को तुम देख रहे हो, लेकिन जो वर्तमान में विराजमान है उसको तुम नहीं देख पा रहे हो। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी भक्तों के पीछे ऐसे घूमता है जैसे बछड़े के पीछे रंभाती हुई गाय। भक्तन पीछे यो फिरत जो बछड़ा संग गाय, जहां जहां भक्तन को कछु परत है संकट आए। आप स्वयं उस संकट में बीच में आ जाते हैं। तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। शक्ति को अपनी छाती पे लिया, नष्ट कर सकते थे लेकिन दिखाया कि भक्त का प्रहार मैं अपने तन पर स्वीकार करता हूं। अगर कोई मेरे भक्त से द्रोह करके उसका अमंगल अहित करना चाहे तो उसके कुल समेत को मैं नष्ट कर देता हूं। जो मेरे भक्तन दुख देवे कुल समेत देखो, राम रोष पावक सो जरई। जहां ये मेरो करे कीर्तन, तहां करूं मैं बाशा। इन्हीं के पीछे उठ धाऊं, मोही इन्हीं की आशा। तज अभिमान प्रेम सो सेवे, सोई मोकू पावे। कहत कबीर भक्ति की महिमा, हरि अपने मुख गावे। जहां मेरे भक्त मेरा नाम कीर्तन करते हुए वहां मैं निरंतर वास करता हूं। जहां भक्तजन प्रफुल्लित हृदय से प्रभु के गुण का कीर्तन, नाम का कीर्तन, उनकी महिमा का गान करते, भगवान कहते वहां मैं निरंतर वास करता। नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय मदभक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते वहां मैं वास करता। मुझे ढूंढना है तो मैं भक्तों के पीछे हूं, ढूंढ लो। भगवान परिचय बता रहे, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पुये त्यंगुरेण भी। जहां जहां मेरे भक्त चरण रखते हुए जाते उनके पीछे मैं होता। अनुप्रजा में मैं उनकी चरण रज लेने के लिए पीछे पीछे जाता। इन्हीं के पीछे उठ धाऊं, मोहि इन्हीं की आशा। एक ही मेरे अंदर आशा रहती है, मेरा भक्त। जैसे मां को एक ही आशा रहती है कि मेरा बच्चा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, आनंदित रहे। तज अभिमान प्रेम सो सेवे। जो अभिमान का त्याग करके ऐसे मेरे भक्तों की सेवा करते हैं, सोई मोकू पावे, वही मुझको पाते हैं। भक्तों की महिमा स्वयं हरि अपने श्रीमुख से गान करते हैं। सब बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्रों में देखा गया। तो गुरुदेव ने हरिपाल जी को प्रेरित किया कि यदि आपके अंदर ऐसी बात है और आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो एक उपाय है, संत सेवा कीजिए। भक्तनी के संग भगवान ऐसे फिरो करें, जैसे बच्च संग फिरे नेहवती गाई है। हरिपाल नाम विप्रधाम में जन्म लियो, कियो अनुराग साधु दई स्त्री लुटाई है। केतिक हजार ले बाजार के कारज, खवाए गरज ना सरे कियो चोरी को उपाय है। विमुख को लेत हरिदास को न दुख देत, आए संत द्वार तिया संग बतराई है। पत्नी सहित ये नियम ले लिया जो गुरुदेव ने बताया भगवत प्राप्ति का उपाय, संत सेवा। आज से अब हमारे जीवन का उद्देश्य एक ही होगा, संत सेवा। संत भगवान पधारे, उनकी सेवा करें, उनकी जूठन पाएं, बस यही हमारे जीवन का उद्देश्य। अब जब यही उद्देश्य केवल रहेगा और कोई कार्य नहीं होगा तो बाहर से धन की आय बंद हो जाएगी। और भक्तों को क्या है, आप थोड़ी श्रद्धा केवल कर लीजिए, वो तो एक संत पाके जाएगा तो चार संत भगवान से आपस में बात कर, बड़ा श्रद्धालु है, बड़ा सात्विक भोजन पाने से भजन की स्फूर्ति होती। अब संतों की मंडली आने लगी, उन्हें तो भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए। दृढ़ निश्चय किया कि आज से हम संत सेवा में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अब संतों की मंडली आ रही, कढ़ाई चढ़ी हुई है, खूब सुंदर सुंदर भोग पकवान बनते, ठाकुर जी का भोग लगता है। संत मंडली नाम कीर्तन गुण कीर्तन करते हुए वहां वास करती, कई कई दिन मंडलियां वास करती। अब तो कुछ समय में ऐसा प्रचार प्रसार हुआ कि भारत के तीर्थों में एक दूसरे से चर्चा करते तो जैसे तीर्थों को लोग जाते ऐसे हरिपाल जी के घर आने लगे संत भगवान के प्रेमी भक्तजन, वैष्णवजन। जैसे जैसे सेवा होती वैसे वैसे इनके यश का विस्तार होता। बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति ना टरे।